Are you giving CA foundation for the first time? What dress code should we wear? सेंटर्स में चेकिंग होती है क्या अच्छे से? नर्वसनेस होती है क्या? और दीदी आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने अपने एग्जाम दिए थे सीए फाउंडेशन के? सो यस गाइस, इतने सारे डाउट्स के साथ जब मैं अपना सीए फाउंडेशन पहली बार देने गई थी, सो मेरे दिमाग में भी यही सब चल रहा था और मेरे को कोई एज सच वीडियो मिली ही नहीं जिससे मेरे ये सारे डाउट्स क्लियर हो सके। लेकिन गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप पहली बार कोई प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो तो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले मैं आंसर देती हूँ आपको कि एग्जाम सेंटर में क्या मतलब क्या क्या ऐसी चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सो गाइस, मैं दिल्ली से एग्जाम दे रही थी, सो मेरा सेंटर पड़ा था बाल भवन स्कूल। मैं इतनी फेमिलियर पहले तो नहीं थी क्योंकि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, पर या मेरे घर से वो दूर था। अप्रोक्स आप मान लो मेरे को आधा घंटा लगता था जाने में उस सेंटर तक। सो आप कोशिश करो, अगर आप कोई ऐसे ट्रैफिक वाले एरिया में रह रहे हो, जैसे दिल्ली आपको पता है बहुत ट्रैफिक होता है, मुंबई है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो गाइस, थोड़ा सा आप जल्दी निकलने की कोशिश करो क्योंकि आप वहां पे जल्दी पहुंच जाओगे, सो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर आप लेट हो गए तो कोई कोई सेंटर्स तो अलाउ कर देते हैं आपको जाना, अगर वो कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई सेंटर्स बिल्कुल मना कर देते हैं। सो टाइमली निकलना, मैं निकल जाती थी 1 घंटा पहले। तो यस गाइस, यही था। और मेरे एग्जाम सेंटर में कुछ भी इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। हमारा क्या होता था, एग्जाम जो सेंटर होता था ना, उसके बाहर वो बोर्ड लगा देते थे कि आपके रोल नंबर के हिसाब से आपका रूम नंबर कौन सा है। सो मेरा वो जो पहले दिन होता है, वो सेकंड डे आई गेस मेरा चेंज हुआ था, वैसे वो सारे दिन सेम ही था। तो आप एक बार वहां से अपने डेली रूम नंबर चेक कर लेना कि आपका कहाँ है। और आप जब एंटर करते हो ना, सो हमारे में इतनी चेकिंग नहीं थी, हमारे में 2 सर्स खड़े हुए थे एंड उनमें से हमारे एडमिट कार्ड चेक करे थे कि आपके एडमिट कार्ड की फोटो और आपकी फोटो मैच हो रही है। और ऐसा कुछ उन्होंने हम फोल्डर लेके गए थे तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं, पर अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग चेकिंग होती है। सो हमारे सेंटर में तो इतनी कोई चेकिंग नहीं थी। फिर हम अंदर गए थे, सो देवर ऑल टीचर्स जो हमें हेल्प करते हैं कि आपके सेंटर यहाँ है, आप इस तरफ से जाओ, आप इस ब्लॉक से जाओ। सो दे वर वेरी हेल्पफुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ये सेंटर टू सेंटर भी डिपेंड करता है, पर फॉर मी मेरा जो सेंटर था मैंने आपको बता दिया है, वहां पे कुछ इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। तो यस गाइस, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे वहां पे। तो या गाइस, नर्वस बिल्कुल मत होना, पहले एग्जाम में होता है, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ में आप सही हो जाओगे बिल्कुल। तो यस गाइस, यही था कि मेरे सेंटर में कैसा एटमॉस्फेयर था। गाइस, नेक्स्ट चीज की ड्रेस कोड क्या होता है। सो गाइस, मैंने ना एक पूरा अपना एग्जाम व्लॉग शूट किया था, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या मैं क्या वेयर करके जाती थी। तो गाइस, ऐसा कुछ भी ड्रेस कोड नहीं होता। अगर आपको थोड़ा बहुत देखना भी है, थोड़ा बहुत सोचना भी है कि क्या हम पहन के जा सकते हैं, तो आप वो मेरा व्लॉग चेक कर लेना, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यस गाइस, मैं तो सिंपली पहन के जाती थी, जो बहुत कंफी आउटफिट्स होते थे। लाइक मैं फर्स्ट डे फॉर्मल शर्ट पहन के गई थी और नीचे जीन्स नॉर्मल। नेक्स्ट डे आई गेस मैं टॉप पहन के गई थी ब्लैक कलर का एंड लोअर्स में थी मैं कार्गो या लोअर ऐसे पहन के गई थी। या तो मैं बहुत कंफी क्लोथ्स ही पहन के जाती थी और ऐसा वहां पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर हाँ, इफ यू आर गिविंग एग्जाम, तो आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल तो लगना ही चाहिए। और इतने कट स्लीव्स, कट वाले टॉप, शॉर्ट ड्रेसेस, ये सब तो आप मत ही पहन के जाओ, बिकॉज आप भी एग्जाम देने जा रहे हो, सो यू नीड टू बी फॉर्मल देयर। तो यार, जितने भी आपके कंफी क्लोथ्स हैं, आपके टॉप्स हैं अच्छे, कैजुअल वियर्स जो होते हैं ना, बोलते हैं जिन्हें, जो आप पहन सकते हो अपने कॉलेजेस में या कहीं भी, तो वैसे ही मैं पहन के गई थी। अगर आपको और देखना है अच्छे से, तो मैंने पूरा एक एग्जाम व्लॉग शूट किया था 4 डेज का, तो आप वो चेकआउट कर लेना, उसमें मेरे आउटफिट्स आपको दिख जाएंगे कि मैं क्या क्या पहन के गई थी। सो बहुत से लोग पूछते हैं कि आउटफिट्स का कोई इतनी दिक्कत तो नहीं है। तो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी पहन के जा सकते हो, बट टू बी इन लिमिट्स। कैजुअल वियर्स पहन के जाओ आराम से, ऑफिस वियर हो गए, कुछ भी मतलब बहुत कंफी क्लोथ्स पहन के जा सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन वियर पहन के जा सकते हो, कुर्तीज गर्ल्स कैन वियर, वो कुर्तीज में कंफर्टेबल है, सूट्स में कंफर्टेबल है, टॉप्स जीन्स कुछ भी पहन के जा सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। यस गाइस, यही हो गई हमारी ड्रेस कोड की बात। यस गाइस, नेक्स्ट चीज की कि वहां के इन्विजिलेटर्स कैसे थे, और एग्जाम्स के अंदर आपको पेन्स या कोई शीट्स, एक्स्ट्रा शीट्स, क्या क्या सीन होते थे, हम उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं।
सो गाइज जैसे आपको पता है हमारा एग्जाम होता था 2 से 5। हमें सिर्फ अकाउंट्स में और लॉ में रीडिंग टाइम मिलता था, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता था हमें, यस। और आपको क्वांट्स में और इकोनॉमिक्स में रीडिंग टाइम नहीं मिलता है, आपको क्वेश्चन पेपर ही 2 o'clock पर मिलेगा। सो यू नो 2 से 4 2 घंटे का होता है एमसीक्यू बेस। सो या आपको उससे पहले रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना आप क्वांट्स और इकोनॉमिक्स में। पर यस, अकाउंट्स और लॉ में जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। मैं क्या करती थी उस 15 मिनट्स के टाइम पे ज्यादातर कि मैं देख लेती थी कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को करने हैं, और एक क्वेश्चन हमें लीव करना होता था तो वो मैं उसी टाइम डिसाइड कर लेती थी। वो 3 घंटे में फिर वेस्ट नहीं करती थी कि मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। तो वो 15 मिनट्स आप अपने लिए अच्छे से यूटिलाइज करना। और गई वहां के जो इन्विजिलेटर थी मेरे स्कूल में, सो वो मेरे 4 days सेम ही इन्विजिलेटर थी, वो काफी स्वीट टीचर थी। और अगर मैं आपको बात करूं पेन की, तो यू शुड यूज ब्लैक पेन, यस, ब्लैक पेन ही यूज करना एग्जाम लिखने के लिए। एंड अगर आपको OMR भरना है सो यू कैन फिल विद पेंसिल, या फिर पेंसिल से मैं रिकमेंड करूंगी। उसको बाद में आप पेन से भी सर्कल कर सकते हो, पर पहले जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो सो यू शुड यूज पेंसिल ओनली, ताकि आप इरेज करके उसे सही कर लो। और शीट्स की अगर मैं बात करूं तो यस, आपको एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं अकाउंट्स के एग्जाम में और लॉ के एग्जाम में। पर गाइस जो आपका क्वांट्स का एग्जाम होता है जिसमें आपको बहुत सारा रफ वर्क करना होता है, उसके लिए आपको कोई भी शीट्स नहीं मिलती। जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया होता है ना, उसी में आपको एंड में 2-3 रफ पेज मिलते हैं, आपको उसी में करना पड़ता है सारा रफ पेज। तो उसको ज्यादा बड़ा बड़ा मत करना और इरेजर लेके जाना, ताकि बाद में आप इरेज कर लो। यस और क्वेश्चन के बीच में ट्राई करना कि आप मत करो रफ वर्क, पर मैंने तो कभी कभी कर लिया था। पर अगर टीचर ने देख लिया तो फिर वो होएगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप पेपर के बीच में करना, जो आपको स्पेस मिलती है वहां पर ही ट्राई करना। लेकिन आई नो बहुत कम स्पेस होती है, आपको इरेज करके फिर से ही रफ वर्क करना पड़ता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना क्वांट्स में रफ वर्क के लिए। एंड गाइज अब लास्ट में मैं आपको थोड़े बहुत अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, थोड़ा आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो पहली चीज गाइज की नर्वस तो बिल्कुल भी मत होना। आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरा जो क्लास थी उसमें एक लड़का बैठता था, आई गेस या सो वो इतना नर्वस होता था ना, आप एंजाइटी जब आपको हो रही होती है तो आपका पैर शेक करता है। फिर क्या होता है, वो आपके पेपर पे इम्पेक्ट करेगा ही करेगा अगर आप इतने नर्वस हो रहे हो। जब आप एग्जाम दे रहे हो, पानी पियो। अगर आपका कोई इतने नर्वस मत हो। अगर आपको कुछ चांट करना है, यू नीड टू, अगर आपको किसी अपने गॉड को रिमेम्बर करना है या जिस चीज से आपको शांति मिलती है आप उसको याद करो, एग्जाम के बारे में भूल जाओ। क्योंकि वो 3 hours आई नो आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगी, पर आपकी लाइफ तो डिसाइड नहीं करेंगी ना। अगर आप नर्वस हो गए तो वो 3 घंटे बिल्कुल खराब जाएंगे। तो नर्वस बिल्कुल मत होना। आई स्टिल रिमेम्बर हमारी मैम ने बताया था, जो हमारी इन्विजिलेटर थी, कि कुछ खा के आओ। मतलब आप ब्रेकफास्ट, आप 2 बजे जा रहे हो, तो स्टूडेंट्स क्या करते थे कि वो सुबह से ही कुछ खाते ही नहीं थे, वो बिना खाए आ जाते थे या कुछ भी। आप अपना ब्रेकफास्ट या लंच, उस टाइम तो लंच का हो जाता है, तो कुछ खा के जाना। क्योंकि हमारी एक इन्विजिलेटर मैम ने बताया था वहां पे कि एक लड़की थी, वो कुछ खा के नहीं आई थी, सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई थी। उसको वो एग्जाम लिखते लिखते ही शी फेंटेड, मतलब वो बेहोश हो गई। फिर उसको व्हील चेयर पे लेके जाना पड़ा, उसको ट्रीटमेंट दिया। उसका वो टाइम वेस्ट हो गया ना, कि आप इतने नर्वस भी मत हो कि आपको एग्जाम पे वो इम्पेक्ट करे। या कुछ खा के जाओ। सुबह सुबह 2 बजे से एग्जाम है, 5 बजे तक आपको अपना ब्रेन यूज करना है। यू शुड हैव सम एनर्जी, राइट। अपना अच्छे से मील लेके जाओ, बनानास लेके जाओ, आइसक्रीम खा लो। मैंने तो ये बहुत करा था, क्योंकि भूख नहीं लगती, एक टेंशन होती है। यू कैन ईट बनानास, फ्रूट्स ले जाओ, आइसक्रीम खा लो, कोकोनट वाटर पी लो, कुछ अपने साथ ले लो, नट्स खा लो। थोड़ी बहुत एनर्जी अपने बॉडी में लेके जाओ। वहां पे जाके अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो वो बहुत गंदा इम्पैक्ट डालेगी आपके एग्जाम में। यस गाइस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको, पर आप एज ए मेच्योर ह्यूमन बीइंग आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अब आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, सब ऐसे भूखे पेट तो बिल्कुल भी मत जाना, कुछ खा के जाना। अपनी वाटर बॉटल कैरी करना, क्योंकि गर्मी का टाइम था मेरे में, तो मई वाले में अब इतनी नहीं है, पर तब भी यू शुड कैरी अ वाटर बॉटल विद यू। और गाइस अगर मैं बात करूं कैलकुलेटर्स की, मैं 2 कैलकुलेटर्स लेके जाती थी, क्योंकि कुछ नहीं भरोसा एक कप खराब हो जाए। और वो आपको अलाउड, आपको जितनी स्टेशनरी लेके जाने, जितने कैलकुलेटर लेके जाने, सब लेके जा सकते हो आप, 3-4 जितने भी। पर मैं 2 लेके जाती थी। और पेपर पेड्स जो होते हैं आपके, जिसमें आप लिख सकते हो, वो भी अलाउड है, ट्रांसपेरेंट लेके जाना। पर किसी किसी सेंटर में तो वो चेक भी नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाटर बॉटल भी कोशिश करो ट्रांसपेरेंट लेके जाओ।
जो आपकी किट होती है, पेंसिल की किट, वो भी ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए। सी एस के ऐसी छोटी छोटी चीजें थी। और अपना एडमिट कार्ड हो सके तो लेमिनेट करवा लो ऊपर से, ताकि कुछ भी, बारिशों का मौसम है वैसे भी आजकल, तो जिनके सितंबर में एग्जाम है, सो देख लो ना अगर आप करवा सकते हो। सो और यही थी छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने एग्जाम दे रहे हो प्रोफेशनल पहली बार तो। सो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी, सो प्लीज गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय गाइस।